हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल, पढ़ रहे हैं हम, और उसके टॉप और भी ऑर्गन्स को पढ़ा है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है। ठीक है, इस टाइप से हमने ऑर्गन को पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्दब्बी जालिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतर्दब्बी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मीन होता है वो देखिए। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी सेल के अंदर जो द्रव्य होता है, सेल के अंदर जो द्रव्य होता है उसके अंदर जो जाल फैला हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सेल के अंदर जो द्रव्य होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उस उसमें जो जाल फैला हुआ होता है, नेटवर्क फैला हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की है पॉटर ने, क्लाउड ने और फोल्ड ने। ठीक है, पॉटर, क्लाउड एंड फॉलम। तो ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा, दीज आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मेमेलियम एरिथ्रोसाइट। ये किस किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, मेमेलियम में पाई जाती है ये। अब हम ये देखेंगे ये कितने प्रकार की होती है। तो इसका स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है। इस टाइप से जाल फैला हुआ होता है और ये पूरी सेल के अंदर फैला हुआ होता है। इसके चारों ओर पूरी सेल के अंदर फैला हुआ होता है। और ये टू टाइप की होती है। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्स पर होता है। जैसे हम नेक्स्ट जानेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ, मेड ऑफ ट्यूब्स मेनली, ये कहाँ पाया जाता है? मेनली ट्यूब्स के ऊपर पाया जाता है। सेकेंड है हेल्प इन स्टेरॉइड लिपिड्स एंड सिंथेसिस, और ये क्या करता है, किसमें मदद करता है? स्टेरॉइड्स में, लिपिड और सिंथेसिस की क्रिया में क्या करता है? ये हेल्प करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर एब्सेंट। इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजीनियस, ये क्या करता है? जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसके लिए, उसमें क्या करता है? बायोजीनियस की रिएक्शन होती है, उसमें क्या करता है? ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी एंड बैसिलस। ये जो रफ वाला, ये देखो, ये जिस पर डॉट डॉट बने हो वो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो ट्यूब्स में बना है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ वाला होता है उस पर सर्टेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर कौन होता है? राइबोसोम्स होते हैं। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। सेल में जो प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम्स की जो के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या करता है? ये मदद करता है उसकी। और इसी के कारण ये कैसी सरफेस होती है? इसकी रफ सरफेस होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सरफेस कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है। अब फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? इट्स सर्व ए चैनल फॉर दिस ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ये क्या करता है कि जो सेल के अदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या करता है? जो मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। केंद्रक से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में क्या करता है? ये जो मटेरियल्स होते हैं उनका आदान प्रदान करता है। इट्स फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है एग्जाम्स के अंदर, कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, व्हाट इज द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, तो हम इसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही टिक करेंगे। इट्स सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किस किस में मदद करता है, सिंथेसिस की रिएक्शन में, फैट में, प्रोटीन्स में और स्टेरॉइड में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल इन सब में क्या करता है, इसको स्रावण जो होता है इसका जो, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्लेस क्रूशियल रोल इन डीऑक्सीफिकेशन ऑफ पॉइजन बाय प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है, जो विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं सेल के अंदर उनके साथ कैसा क्रूर व्यवहार करता है, मतलब दुष्टता पूर्वक, मतलब उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। जो सेल के अंदर विषाक्त पदार्थ, पॉइजन, ड्रग्स, इस टाइप की जो विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं उनके साथ कैसा क्रूर व्यवहार करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिससे वो सेल से बाहर हो जाए। अब हम ये देखेंगे कि ये किस सेल में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता। पाए जाने की तो हमको पता चल गया, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, मैमेलियम में पाया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में ये सभी सेल्स में पाया जाता है, सिर्फ एक सेल को छोड़ के, वो है हमारे रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को छोड़ के हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल में पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में भी। एल्गी जो होते हैं हमारे ब्लू एंड ग्रीन, उनमें भी ये एब्सेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।